हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 5 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कुपवरे शहर में 4 जनवरी 1809 में को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन यानी ईयू की अध्यक्षता संभाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्वीडन ने वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता 1 जनवरी 2023 को संभाली है। यह तीसरी बार है कि स्वीडन ने परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपने किस देश के एम्बेसडर चीन गांग को अपना विदेश मंत्री बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। चीन ने अमेरिका देश के एम्बेसडर चिंग गांग को अपना विदेश मंत्री बनाया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। वे वांग यी की जगह लेंगे। मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी को पदोन्नत कर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो में शामिल किया गया है और वह देश के शीर्ष राजनयिक बन गए हैं। ब्यूरो नीतिगत मामलों में पार्टी का शीर्ष निकाय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बिहार में निर्वाचन आयोग ने मिथिला की बेटी और गायिका मैथिली ठाकुर को मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मधुबनी जिले के 47वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की गई थी। 2018 में मैथिली ठाकुर के नाम पर उपलब्धि जुड़ी थी। वहीं 2022 में मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग ने बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादकों के बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब मैथिली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पूर्व आईएएस अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक एक नई किताब लिखी है। के माधव राव 1962 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका जन्म 1939 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पेदमदली गाँव में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय केरल द्वारा की जा रही है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजेंट वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य विजेंट वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पुराने वाहनों को की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विजेंट मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए CMV नियम 1989 के तहत प्रावधान किया। ओडिशा विरासत और संस्कृति का राज्य होने के नाते इस प्रावधान को लागू करने वाला पहला राज्य है, ताकि वाहन मालिक की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे वाहन रखने का इरादा हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मिशन 929 शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। त्रिपुरा में इस साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65वां स्थापना दिवस DRDO ने 1 जनवरी 2023 को मनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने महानिदेशकों और DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की आवाज प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कल का जवाब है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल देश के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ग्रहण की है। आज का सवाल है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।